नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र कुमार। फिर एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल MK हाई स्टडी सेंटर में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे। कैसी चल रही है आपकी स्टडी? काफ़ी बेहतरीन चल रही होगी आपकी स्टडी, ये मैं आशा करता हूं। आज बायोलॉजी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आ गए हैं। कभी न कभी उसमें पूछा ही जाता है अपरा के बारे में, या तो 3 नंबर में पूछ दिया जाता है या तो फिर 4 या 5 से नंबर में पूछा जाता है अपरा के बारे में। चलिए हम इसको देखते हैं, अपरा किसे कहते हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न आ जाता है। देखिए हमने बोर्ड पे लिख रखा है किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। ऐसे आ जाता है, अगर आपसे 2 या 3 नंबर में पूछेगा तो ये पूछेगा कि अपरा किसे कहते हैं। अपरा यानी प्लेसेंटा, प्लेसेंटा किसे कहते हैं इसके बारे में। अगर 4 नंबर में पूछेगा तो कहेगा प्लेसेंटा से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना होगा। यहाँ से हम आज इसको हम डिस्क्राइब, पहले हम देखते हैं कि प्लेसेंटा किसे कहते हैं। प्लेसेंटा किसे कहते हैं, हमने यहाँ पे एक डायग्राम भी बना रखा है, आप लोग भी बनाइए। हालांकि ये एग्जाम में बनाना आवश्यक नहीं है, आप इतना लिख देंगे आपको आराम से वो एग्जामिनर नंबर दे देगा। यहाँ से आप देखिए हमने लिख लिया है, चलिए इसको हम पढ़ देते हैं। मैमल्स में यॉल्क की मात्रा, मैमल्स यानी स्तनधारी, स्तनधारी जो माँ होती है उसके बारे में बात होती है। यहाँ पे देखिए मैमल्स यानी स्तनधारी में यॉल्क की मात्रा कम होने के कारण ओव्यूल में पोषण एक विशेष प्रकार की कॉर्ड द्वारा प्राप्त होता है। कहने का मतलब है कि मेमल्स जो स्तनधारी हैं, यॉल्क जो होता है एक पीले रंग का पदार्थ होता है जो अंडे के बीच में रहता है, उसको यॉल्क कहते हैं। उसकी जब कमी हो जाती है तो उसको क्या करना होता है कि एक कॉर्ड द्वारा उसको पोषण प्राप्त किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं। यही हमने लिख भी रखा है। यहाँ पे देखिए मेमल्स में यॉल्क की मात्रा कम होने के कारण ओव्यूल यानी बीजाणु में पोषण एक विशेष प्रकार की कॉर्ड द्वारा प्राप्त होता है, इसे अपरा कहते हैं। अब देखिए ये हमारी ये क्या है, कॉर्ड है, और इसी को हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा या अपरा। यहाँ पे लिख देते हैं हिंदी में अपरा, इसी को हम कहते हैं अपरा, प्लेसेंटा या अपरा कहते हैं। या बना किसका होता है, या देखिए मदर एंड फीटस, फीटस यानी फीटस किसको कहते हैं, भ्रूण, एम्ब्रियो कहो या भ्रूण कहो या फीटस। ये जब यहाँ पे देखिए ये हमारा फीटस या एम्ब्रियो हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पे ये बना किसका होता है, तो यहाँ पे देखिए यह मदर एंड फीटस के टिश्यूज के द्वारा बना होता है। जो यह बना होता है या जो उसमें भ्रूण होता है और मदर यानी माता के टिश्यू यानी ऊतकों से मिलकर के बना होता है। इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य हमने नीचे लिख रखा है। यहाँ पे देखिए इसकी सहायता से माता से पोषण फीटस तक पहुंचता है। इसकी सहायता से माता से पोषण फीटस तक पहुंचता है। इसकी सहायता से जो माता होती है वो फल फूड जो खाती है उसका जो पोषण होता है, इसकी ही सहायता से, इसके द्वारा ही कहाँ तक पहुंचता है, फीटस तक यानी भ्रूण तक पहुंचता है। तो ये इसके बारे में हो गया। अब यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए, ये हमारा एम्ब्रियो है यानी भ्रूण है, फीटस इसी को कहते हैं। ये जो हमारी नलकी नुमा संरचना है ये कॉर्ड, इसी को हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। अब यहाँ पे ये यॉल्क ये आपको यॉल्क दिख रहा हो, ये अंडार जो बीजाणु होता है उसके बीच में पीले रंग का पार्ट निकलता है। आपने देखा होगा किसी अंडे में पीले रंग का बीच में निकलता है, उसी को क्या कहते हैं, यॉल्क। आप इसको ये वाला आप देख रहे हैं, इसी को हम कहते हैं कॉर्ड। ये जब इसको बर्थ या डिलीवरी हो जाती है उसके बाद में डॉक्टर लोग काट देते हैं, चिमटी लगा देते हैं इसी में, इसी को हम कहते हैं कॉर्ड। और इसी कॉर्ड को हम ये वाला हमारा ये सारा जो पार्ट आपको दिख रहा है इसी को कहते हैं अपरा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करते चलिए। धन्यवाद।